हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड इज प्रशांत चौधरी फ्रॉम कैट कम्युनिकेशन कोचिंग। इस लेक्चर में पढ़ेंगे मानकीकरण मतलब 4S स्टैंडर्डाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ी थी 1S छांटना, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा साइन चमकाना और चौथा है स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड बनाना उसका। पहली तीनों S छांटना, सुव्यवस्था और चमकाना बनाए रखने के लिए जो सिस्टम है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। कि हमने अब ये सिस्टम बना दिया कि जब भी आपको काम करना है, आपको पहले कोई चीज़ किसी वर्क प्लेस पे ये पता करना है, सॉर्टिंग करनी है कि कोई सामान यहाँ पे कुछ अनावश्यक तो नहीं रखा हुआ, और जो आवश्यक है वो सुव्यवस्थित सेट इन ऑर्डर रखा हुआ है और साफ सुथरा रखा हुआ है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर बताए गए तीनों स्टेप्स को फॉलो करें और चेकलिस्ट तैयार करें। जैसा तीनों स्टेप्स को कैसे करना है, कौन करेगा और कितनी देर में करेगा। ऐसा करने से यह एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और जो सबको फॉलो करना अनिवार्य होगा। इससे हम तीनों एस को मेंटेन रख सकेंगे। मतलब जब भी ये वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, अपने स्टडी रूम में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया कि ये पता मतलब अपने आप से पूछना है। जो पहली एस है सॉर्टिंग छांटना, कि मेरी टेबल के ऊपर, अगर मैं स्टडी रूम का एग्जांपल ले रहा हूँ, उस टेबल पे कुछ सामान सारा अस्त व्यस्त तो नहीं पड़ा हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं मैं स्टडी कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे कुछ और सी सामान रखा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जैसे पानी की बोतल रखी हुई है, वो वहाँ से अलग करनी है, छांटनी है। या फिर सेट इन ऑर्डर, मेरी बुक्स फैली पड़ी है, बुक्स नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है टेबल पे, तो उसको वहाँ से एकदम ऑर्डर में रखना। बुक्स को अलग, नोटबुक्स को अलग, पेन को अलग, एकदम अरेंज ऑर्डर में रखना है। थर्ड वन इज चमकाना, उनको साफ सुथरा रखना। जब भी करना है तो एक तरह से स्टैंडर्ड बन जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं उसका वर्क रिस्ट्रिक्शन लगाएं। मतलब एक अगर फैक्ट्री बात करूँगा, उस काम को कैसा करना है उसकी एक इंस्ट्रक्शन लगा दें कि इस काम को करने का तरीका ये है। जैसे हम ATM कार्ड, ATM मशीन में जाते हैं तो वहाँ स्टेप्स लिखे होते हैं ना कि आपको ATM करने के लिए पहले कार्ड लगाएं, उसके बाद में आप उसमें भाषा चुनें, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालें, ट्रांजैक्शन क्या करना है, तो उसे यूज़ करने का एक इंस्ट्रक्शन लगी होती है। वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करें। हर समय हाउसकीपिंग और कार्यस्थल संगठन के उच्च मानकों को बनाए रखें और योग्य नियम का पालन करें। मतलब हाउसकीपिंग मतलब एक 5S सिस्टम क्या होता है, एक तरह से अपने वर्क प्लेस को मैनेज करने का तरीका है। या हम रूम की बात करें, अपने स्टडी रूम की बात कर रहे हैं, तो मेरा स्टडी रूम कितना क्लियर है वो मेरे इन चीज़ों पर काम करता है या इन पर डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरह से मैनेज करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, बनाए गए नियमों का पालन करने से कंपनी की क्वालिटी में बहुत सुधार होगा। एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो जो नियम बना रखा है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो उसमें क्वालिटी का सुधार होता है, क्योंकि सब लोग एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। तीनों स्टेप्स को आसानी पूर्वक किया जा सकेगा। सबको पता है कि कोई चीज़ सामान एक्स्ट्रा है तो उसको वहाँ से हटाना है, और हटाना है तो उसको ऑर्डर में रखना है, और जब रखना है तो उससे पहले उसको साफ़ करना है। तो एक तरह से ये सबको पता है, यही सिस्टम है बनाने का। किसी भी नए व्यक्ति को कार्य करने में आसानी रहेगी। कोई नई ज्वाइनिंग हुई है, नया बंदा है फैक्ट्री में, अभी आप नए गए हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे 5S सिस्टम है, तो 5S क्या होता है आपने यहाँ पढ़ लिया है, तो जब भी फैक्ट्री में जाएंगे तो 5S के हिसाब से आप काम करेंगे। हर कोई अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अनुशासन पालन करेगा, क्योंकि जब कोई इस्तेमाल उसे कर रहा है तो अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपना दायित्व समझेगा, उसको उस सिस्टम के साथ में ही काम करने में अच्छा लगेगा। जैसे कि अब उसका जो कार्यस्थल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, बिल्कुल अरेंज तरीके रखा हुआ, जो भारी सामान नीचे रखा हुआ, कुछ टूल्स रूम से ऊपर रखे हुए हैं, एयर प्रेशर रखा हुआ है, या कुछ अलमारी कवर्ड वगैरह है और सबकी मार्किंग कर रखी है। इसी तरह से अब ये नहीं कि इस टेबल को उठा के इधर कर दिया, इस रैक को उठा के यहाँ कर दिया, एक अरेंजमेंट हो गया, तो आपको क्या है माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि मुझे काम करने का तरीका कैसा रहेगा। लास्ट वाला है अनुशासन। इसे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे 5S के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है इसका। थैंक यू।